आस्था की डुबकी लगाई, मां गंगा को हाथ जोड़ा, फिर बोले योगी कोई सुपुत्र ही ऐसा कर सकता है। नमामि गंगे से कितनी बदली गंगा की सूरत, गंगा किनारे कैसे उगेगा गोल्ड, ये है आगे की प्लानिंग। 3370 क्लस्टर का वो चक्रव्यूह क्या जिसे भेद लिया तो कानपुर से काशी तक पेश होगी नई मिसाल। साल था 2014 का, नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। काशी से चुनाव लड़कर जीते मोदी मां गंगा के कायाकल्प का मिशन लॉन्च करते हैं, लेकिन तब यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस योजना का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं गुजरात में गंगा नहीं बहती, इसलिए दूसरे राज्यों के लोग हमें उपदेश ना दें, और इसी सियासी अदावत में वो 3 साल ऐसे ही निकाल देते हैं। लेकिन साल बदलता है, यूपी को एक संत मुख्यमंत्री मिलता है जो गंगा को मां मानते हैं और इस मिशन पर चल पड़ते हैं कि कैसे गंगा नदी को साफ किया जाए। अधिकारियों की मीटिंग लेते उन्हें आदेश देते हैं कि फंड की चिंता छोड़कर काम पर लगो, किसी भी हाल में गंगा नदी में कोई कचरा न डाल पाए। एसटीपी प्लांट की जितनी जरूरत है उसे लगवाओ, कानपुर से लेकर प्रयागराज तक कहीं भी कमी नहीं दिखनी चाहिए। जिसका नतीजा ये होता है कि कुछ ही साल में नमामि गंगे योजना नदी सफाई का एक जन अभियान बन जाती है। लोग खुद गंगा किनारे कचरा फेंकना बंद करने लगते हैं। काशी से लेकर कानपुर तक गंगा का कायाकल्प हो जाता है। विदेशी तकनीक की मदद से नदी की सफाई होती है और फिर शुरू होता है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कल्पना ना तो कभी पिछली सरकारों ने की और ना ही यूपी की ज्यादातर जनता ने। इस प्रोजेक्ट का नाम है गंगा ग्राम, गंगा प्रहरी और गंगा दूत, जिसकी मदद से गंगा किनारे बसे करीब 4500 से ज्यादा गांवों को विकसित बनाने, गंगा घाटों की देखरेख के लिए गंगा दूत स्वयंसेवक बनाने और गंगा की निर्मलता की रक्षा के लिए गंगा प्रहरी नियुक्त करने का काम हुआ। इसके अलावा गंगा किनारे बसे करीब 26 जिलों में जैविक खेती का मॉडल पेश किया। हर 5-5 किलोमीटर पर करीब 3370 जैविक क्लस्टर बनाए, ताकि रासायनिक प्रदूषण से न सिर्फ गंगा नदी को सुरक्षित किया जाए बल्कि आसपास की मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहे। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए योगी सरकार किसानों से लेकर गांव-गांव तक के लोगों की तकदीर बदलने जा रही है, जिससे न सिर्फ किसानों को फसलों का दाम सही मिलेगा बल्कि हर गांव आत्मनिर्भर भी बनेगा। यानी एक तरफ लोगों की आस्था है तो दूसरी तरफ वही आस्था अर्थव्यवस्था का जरिया भी बन गई है। वरना सोचिए, महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन में जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वहां की तस्वीर 2017 से पहले क्या होती थी और अब क्या हो गई है। चाहे माघ मेला हो या महाकुंभ जैसा दिव्य आयोजन, अब कोई ये नहीं कहता गंगा प्रदूषित है। गंगा में रहने वाले जलीय जीवों का जीवन भी अब आसान हुआ है। डॉल्फिन जैसी विलुप्त होती प्रजाति भी संरक्षित हो रही है। तभी तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मैंने पहले ही सोचा था, पहले डुबकी लगाऊंगा, फिर मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है वो एक सुपुत्र ही कर सकता है। देखो, मैं भी आया तो मैंने पहले कह रखा था, मैंने कहा मैं पहले जाऊंगा तो पहले मैं त्रिवेणी में डुबकी लगाकर की कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा मां गंगा के प्रति, मां यमुना और मां सरस्वती के प्रति। क्या पावन जल है। आप अनुमान करिए, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले क्या ऐसा मिल पाता था क्या? देखो, जब राम भक्त और कोई गंगा भक्त देश की सत्ता में रहता है, ऐसा दिव्य अवसर तब प्राप्त होता है। देखो, मोदी जी ने चमत्कार कर दिया ना, नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए कोई भारत माता का सच्चा पुत्र ही ऐसा काम करेगा जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। यानी सियासत से हटकर अगर देखें तो गंगा नदी की तस्वीर से लेकर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की तकदीर तक एक संत मुख्यमंत्री के राज में बदली है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप तो खूब होते हैं, पर जनता जब परिवर्तन की तस्वीर देखती है तो वो खुद समझ जाती है सच क्या है।